18 फरवरी 2024 को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समतापूर्वक समाधि मरण डोंगरगढ़ स्थित श्री चंद्रगिरी तीर्थ पर हुआ था। तो मानो किसी व्यक्ति या किसी संत नहीं बल्कि एक पूरे युग का अंत हो गया था। जन्म से लेकर समाधि तक जीवन के हर पड़ाव में जीवन की सार्थकता को आचार्य श्री गुरुवर ने सिद्ध किया था। आज उनके प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य श्री की पूरी जीवन यात्रा को देखते हुए हम एक बार फिर गुरुवर को नमन करते हैं। वर्ष 1946 को 10 अक्टूबर की तारीख को शरद पूर्णिमा की पावन तिथि पर सतलगा के चिक्कोड़ी ग्राम में श्री मलप्पा जैन और श्रीमती जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम माता पिता ने विद्याधर रखा। यथा गुण तथा नाम विद्याधर में बाल्यकाल से ही धर्म प्रभावक गुण थे, जो कि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते गए। 1966 में मात्र 20 वर्ष की आयु में आचार्य श्री ने देशभूषण जी महाराज से जयपुर के खनिया जी में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और जैन धर्म प्रभावना के उत्कृष्ट चर्या के पालन के साक्षात स्वरूप को देखते हुए 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से अजमेर में उन्हें मुनि दीक्षा प्राप्त हुई और मुनि अवस्था में जैन धर्म के नए से नए कीर्तिमान स्थापित करने के बाद 22 नवंबर 1972 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद देकर संघ और संत जीवन की नई जिम्मेदारियां सौंपी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए विशाल मुनि, आर्यका, क्षुल्लक और त्यागी व्रतियों के संघ के साथ प्रतिभा मंडल जैसी संस्थाओं में ब्रह्मचारिणी बहनों और जैन बालिकाओं के लिए सुदृढ़ जीवन प्रदान करने के लिए एक विस्तृत योजना को स्वरूप प्रदान किया। विशाल मौलिक साहित्य सर्जन, हजारों गौशालाओं का संवर्धन, मानव सेवा के लिए भाग्योदय तीर्थ, रोजगार के लिए हथकरघा, चिकित्सा संस्थान आदि सहित अनेक तीर्थों और जिनालयों का जीर्णोद्धार कर ऐसी कृतियां समाज को दी, जिससे जैन धर्म का प्रभाव संसार में फैला। अनियत बिहारी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने ख्याति लाभ पूजा प्रचार के आडंबरों से दूर निर्दोष चर्या का पालन जीवन के अंतिम क्षण तक किया। 8 फरवरी 2024 को डोंगरगढ़ में उन्हें पीलिया बिगड़ जाने का आभास हुआ और निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज को एकांत में संघ की व्यवस्थाओं के साथ संघ की व्यवस्थाओं आदि के विषय में समझाकर आचार्य पद का त्याग कर नियम संलेखना ग्रहण कर ली और फिर नियम पूर्वक नियम संलेखना के पालन के बाद 14 फरवरी को अंतिम आहार बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर श्रावकों को अंतिम दर्शन देकर अखंड मौन के साथ यम संलेखना ले ली। 17 फरवरी की रात में उपस्थित अपने शिष्यों की उपस्थिति में उन्होंने समता पूर्वक अपने अंतिम क्षण बिताए और 18 फरवरी की सुबह लगभग 2:30 बजे रोहिणी नक्षत्र में नमोकार मंत्र सुनते हुए जागृत अवस्था में आत्मचिंतन करते हुए पार्थिव शरीर को त्याग अनंत यात्रा पर निकल गए। जीवन के अंतिम समय तक शरीर के रोग की परवाह किए बिना जन्म मरण रूपी इलाज के लिए समस्त प्रकार के आडंबरों से प्रभावित हुए बिना केवल साधुओं के बीच विद्वान गृहस्थों और श्रेष्ठियों से दूर शरीर का समता पूर्वक जागृत अवस्था में त्याग किया। धन्य है वे लोग जिन्हें ऐसे महान तपस्वी की व्यावृत्ति और प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ऐसे अपराजय साधक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।